नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं जो इस वक्त आ रही है। यहां बता दें कि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां हरियाणा में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उसको लेकर गृह मंत्री नाखुश है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से गृह मंत्री नाखुश है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की है और ये जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सूत्रों के हवाले से दिल्ली दरबार में मामला पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बता दें कि जहां एक तरफ कैबिनेट विस्तार किया गया है तो दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज नाखुश है। और इसके साथ ही ब्यूरो चीफ विपिन परमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, क्या समझे जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है, एक तरफ विस्तार तो दूसरी तरफ गृह मंत्री की नाराजगी, किस तरह से लिया जाए? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी कोटे से दो मंत्री बनाए गए हैं, जेजेपी कोटे से अगर बात करें तो हमने पहले ही कल ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने कोटे से पोर्टफोलियोज जो है वो देंगी। ऐसे में जेजेपी कोटे से जो खबर आ रही है, पंचायत विकास मंत्रालय जो है वो देवेंद्र बबली को मिलने जा रहा है, जबकि कमल गुप्ता की अगर बात करें तो उनके पोर्टफोलियो को लेकर कहीं ना कहीं पेंच जो है वो फंसा हुआ है। क्योंकि डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, पोर्टफोलियोज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो चर्चा सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, कि जो पोर्टफोलियो देने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर है कमल गुप्ता, तो ऐसे में हेल्थ और अर्बन लोकल बॉडीज, ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो गृह मंत्री अनिल विज के पास हैं। ऐसे में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी जो है अनिल विज में दिखाई दी थी और वो कल चंडीगढ़ में मौजूद थे जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ना तो वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और साथ ही साथ ये भी खबर मिल रही थी कि 2 बजे के करीब, तकरीबन 2 से ढाई बजे के करीब जो है वो मुख्यमंत्री के घर पर जाकर उनसे मिलकर भी आए थे। लेकिन अभी तक जो है कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। नाराजगी जो है सूत्रों के हवाले से जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि अनिल विज अपने डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट देने को जो है वो तैयार नहीं है, पोर्टफोलियोज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली दौरा भी है मुख्यमंत्री का, उससे पहले भी मंथन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली दौरे के दौरान भी इन तमाम चीजों पर जो है पार्टी लीडरशिप के साथ बातचीत कर कर जो है कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखना ही होगा कि बीच का फॉर्मूला क्या निकाला जाता है, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि कल मंत्री बने हैं, उनको पोर्टफोलियो जो है बीजेपी कोटे से मिलने हैं। तो ऐसे में अगर बात करें जो सरकार के पास इस समय अगर बात करें अलग अलग मंत्रियों के पास पोर्टफोलियोज हैं, उसमें से अगर बात करें तो डिपार्टमेंट्स वाइज ये चर्चा निकल कर आ रही थी कि 2 डिपार्टमेंट्स देने की पर जो है वो कहीं ना कहीं बात चल रही थी। ऐसे में हेल्थ और यूएलबी की अगर बात करें तो इन दोनों में से एक डिपार्टमेंट जो है वो कमल गुप्ता को देने की बात की गई थी। ये दोनों डिपार्टमेंट्स अनिल विज के पास है। ऐसे में अब ये नाराजगी जो है वो कब तक दूर होगी और क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, ये वक्त तय करेगा। बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि कमल गुप्ता चाहे बीजेपी से हो या देवेंद्र बबली जो जेजेपी से है, इन दोनों के ही नाम पर पहले से ही चिंतन मंथन किया जा रहा था और जब यहां तक आ चुका है कि दोनों के जो नाम है वो सामने भी आ चुके हैं, अब जो अनिल विज का जो नाराजगी है, चाहे वो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इसको हम किस तरीके से लिया जाए, उनकी नाराजगी को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्योंकि अनिल विज वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और जब सरकार दूसरी बार गठित हुई थी उस समय भी उन्हें जो है वो उसी तरह से जो है पोर्टफोलियोज आवंटित किए गए थे और उनके पास गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, यूएलबी है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अनिल विज को उस समय दिए गए थे उनके कद के अनुसार। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां मुख्यमंत्री के सामने हैं, ऐसे में उनके अगर बात करें, क्योंकि कमल गुप्ता भी जो है वो सीनियर लीडर्स में माने जाते हैं, संघ के काफी जुड़े रहे हैं पिछले काफी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।